प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से उत्साह नामक कविता का जो दूसरा पद्यांश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। इसमें बच्चों जो विकल है उसका अर्थ होता है बेचैन, उन्मन का अर्थ होता है परेशान, विश्व संसार, निदाग है तपती गर्मी, सकल है सारे, जन का अर्थ होता है लोग, अज्ञात होता है अनजान, घन होता है बादल। तो इसकी जो व्याख्या होगी बेटे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कवि कहता है इसमें कि संसार के जो सभी लोग हैं वो तपती हुई गर्मी से बेचैन और परेशान हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। इसमें कवि फिर से कह रहा है कि ये जो घन है, ये जो बादल है, ये ना जाने किस दिशा से आ गए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादलों से आह्वान गीत के माध्यम से बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये जो धरती है ये गर्मी के कारण तप गई है, गर्म हो गई है। तो हे बादल, तुम अपने ठंडे जल से इसे फिर से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। हे बादल, तुम गरजो और गरज कर अपनी बारिश से पीड़ित प्यासे लोगों की प्यास को बुझा दो। अब हम बच्चों इस उत्साह कविता का जो ये पहरा है इसको हमने कैसे लिखना है इसके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है संकेत। विकल विकल डैश डैश बादल गरजो। दूसरा बिंदु है शब्दार्थ, जिसमें पहला शब्द है विकल। विकल का अर्थ है परेशान। दूसरा है उन्मन। उन्मन का अर्थ है बेचैन। तीसरा शब्द है निदाग, तपती गर्मी। चौथा शब्द है सकल जन, जिसका अर्थ है सभी लोग। उसके बाद है अज्ञात, जिसका अर्थ है अनजान। घन, घन का अर्थ है बादल। तप्त, तप्त का अर्थ है तपती। धरा का अर्थ है धरती। अनंत का अर्थ है बहुत सारे या ईश्वर। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है प्रसंग, जो किस प्रकार से है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में दी गई कविता उत्साह में से लिया गया है। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसमें कवि ने बादलों के माध्यम से समाज में क्रांति, जोश और बदलाव का संदेश दिया है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है व्याख्या। व्याख्या बच्चों आपने किस तरह से करनी है। कवि कहता है कि विश्व के सभी लोग इस तपती हुई गर्मी से बेचैन और परेशान है। फिर से कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि ना जाने कौन सी दिशा से बहुत सारे बादल आ गए हैं। साथ ही साथ कवि फिर से बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से ठंडा कर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो। हे बादल, तुम खूब गरजो। इसके बाद इस पद्यांश का जो अगला बिंदु है वो है काव्य शिल्प, जिसमें सबसे पहले शब्द है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद भाषा है, इसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद गुण है, इसमें औज गुण का इस्तेमाल किया गया है। फिर अलंकार है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद की बात करूं तो इसमें मुक्त छंद है। अगर रस की बात करूं तो इसमें वीर रस का इस्तेमाल या प्रयोग